मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं एक हार्ट ब्रेक से ओवरकम नहीं कर पा रही, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। तो आज के वीडियो में मैं तुमको लिटरली स्टेप्स देने वाली हूँ। तो अगर आप जेन्युइनली विलिंग हो टू मूव ऑन, विलिंग बीइंग द की वर्ड हियर, क्योंकि अगर आपके अंदर विल नहीं है ना कि मुझे मूव ऑन सच में करना है, तब तक मैं जो मर्जी बोलूँ या कोई भी जो मर्जी बोले, आप मूव ऑन नहीं करोगे। क्योंकि विल अगर है तभी एक्शन आएगा। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि मैं मूव ऑन करूँ अब इस सिचुएशन से, तो आई हैव a couple of steps that will genuinely help you out. And इसके बाद तो हो ही नहीं सकता कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। Number one, journal. Why this is important? Because अभी recently थोड़ा टाइम पहले I was talking to somebody and it did not work out, and obviously थोड़ा टाइम इन्वेस्ट हो गया था, इमोशंस इन्वेस्ट हो गए थे, and चलो ठीक है, did not work out, जो भी है, but I was heartbroken. ठीक है, अब उस चीज़ के अंदर मैं ज़्यादा डाइव नहीं करूँगी, बट मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि आई हैव टू रिमूव इट, आई हैव टू पुट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एंड उसमें मुझे कुछ बहुत मिलने नहीं वाला है, बट आई हैव टू राइट इट। जितना मेरे अंदर भरा हुआ है यहाँ पे थॉट्स, आई जस्ट वांट टू राइट इट। एंड उस टाइम पे मैंने दिन में 5 बार जर्नल किया। जब भी मुझे ऐसे बहुत ओवरलोड हो जाता था, आई यूज्ड टू स्टार्ट राइटिंग, एंड आई हैव रिटन 10 पेजेस। ठीक है, मैंने बस लिखा है बिकॉज आई हैव टू गेट इट आउट। एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारे दोस्त नहीं समझ पाएंगे, एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारे पास कोई होगा नहीं इस चीज़ को शेयर करने के लिए, किसी को समझ नहीं आएगी वो बात, और ऐसा भी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम्हारे जो दोस्त हैं वो सुन सुन के थक जाएंगे और वो तुम्हें बोलेंगे कि बस यार अब मतलब हम थक गए। एंड उस टाइम पे ना तुम्हें बुरा लगेगा, बट दैट्स द ट्रूथ। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता किसी और के इमोशनल बर्डन को हैंडल करने का। सबकी लाइफ में अपने अपने इश्यूज चल रहे हैं, तो तुम्हें अपना सहारा ढूंढना पड़ेगा। एक ऐसा सहारा जो तुम्हें जज नहीं करेगा, जो तुम्हें फीडबैक नहीं देगा, बट जो सिर्फ तुम्हें सुनेगा, एंड दैट इज योर जर्नल। एंड प्लीज लिख दो, सब कुछ लिख दो, पूरी स्टोरी लिख दो। लिख दो तुमने क्या गलत किया, लिख दो उसने क्या गलत किया, लिख दो तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है, लिख दो अगर तुम्हें फील हो रहा है कि तुम कितने बड़े विक्टिम हो गए हो इस चीज के, ये इस रिलेशनशिप के तुम कितने विक्टिम बने हो, सब कुछ लिख दो। लिख दो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, बस लिख दो, सोचो मत, लिख दो। एक बहुत ही अनअट्रैक्टिव सी नोटबुक लेना और उसमें लिख देना, और तुम्हें अगर डर लगेगा ना कि कोई पढ़ लेगा, तो बस उसको बाद में फाड़ के फेंक भी देना। बस लिख दो, निकाल दो अपने अंदर, एंड आई गारंटी यू वो बस लिखने से ही तुम्हें जो 50% प्रेशर जो अपने अंदर फील हो रहा है वो कम हो जाएगा। प्रेशर, आई मीन द प्रेशर जो यहाँ पे बिल्डअप होता है ना, जब तुम कोई हार्ट ब्रेक के थ्रू जा रहे होते हो, जो यहाँ पे पेन फील होता है, जो बॉडी में फिजिकल पेन फील होता है, जो यहाँ पे थॉट्स बढ़ते जाते हैं एक्यूमुलेट होते जाते हैं, सिर्फ वो निकाल लेने से बाहर, सिर्फ उसको बाहर एक्सप्रेस करने से वो आधा हो जाता है। खत्म नहीं होगा, आधा हो जाएगा, हल्का फील होगा, कहीं तो निकला है ना वो बाहर, अंदर जमा नहीं हुआ है, निकाल दो। एंड दैट इज वन स्टेप दैट यू विल बी टेकिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स मूविंग ऑन, टुवर्ड्स रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ अगेन। ठीक है, जितना तुम जमा करते जाओगे, जितना तुम उसी थॉट्स में मैरिनेट होते जाओगे, जितना तुम और चीजें उसमें ऐड करते जाओगे, उतना यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा, उतना यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा, और वो कहीं ना कहीं निकलने वाला है, और वो सही जगह पे नहीं निकलेगा। शायद ऐसा होगा कि वहाँ पे ऐसे थॉट्स आने लग जाएंगे जहाँ तुम वापस जाओगे, वापस बेइज्जती करवा के आ जाओगे, वापस तुम्हें बुरा फील होगा, वापस ये सब चीजें चलती रहेंगी। रादर देन लिविंग हियर, रिमूव इट। दैट इज स्टेप नंबर 1, एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मूविंग ऑन इन लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम सच में मूव ऑन करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू टेक एक्शन। एंड ये सबसे सिंपल चीज है। कोई नहीं बोल रहा कि इसमें पॉइंटर्स लिखो, कोई नहीं बोल रहा कि इसमें कोई सेट रूल्स है। जर्नल में कोई रूल नहीं है, बस लिख दो भाई। जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे मैं लिखती जाती हूँ कि यार डियर डायरी ऐसा हुआ, डियर डायरी ऐसा हुआ, और ऐसा ऐसा हुआ, और मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ इसके अंदर, यार ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, यार ये ऐसा क्यों होता है, या फिर ये क्यों हो रहा है। बस लिखते जाओ ना, लिखते जाओ यार। भगवान को लिखना तो राइट अ लेटर टू गॉड ऑल्सो, आई एम एंग्री विद यू, जस्ट राइट। सेकेंड, एंगेज इन अ न्यू स्किल। कोई भी न्यू चीज सीखना शुरू कर दो। और वो क्यों? जिस भी चीज में आपको फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होना पड़े, वो चीज करना शुरू कर दो। जैसे कि लर्निंग अ न्यू स्किल, ट्राइंग अ न्यू हॉबी। जो भी चीज आपके लिए न्यू है, जो आप पहले आपने कभी नहीं की है, जिसमें आपको अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा और अपने बॉडी भी यूज करनी पड़ेगी फॉर वट एवर अमाउंट ऑफ टाइम। जब आप वो कर रहे हो, जब आपके पूरे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व है, आपके थॉट्स पैरालाइज हो जाएंगे। दैट इज अ गुड डिस्ट्रैक्शन। यू आर लर्निंग समथिंग विच मीन्स आपको अपना कंप्लीट कंसंट्रेशन उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को पता नहीं है कि इसके बाद क्या स्टेप आता है, इसके बाद क्या स्टेप आता है। तो आपके ब्रेन को कंप्लीटली उसमें एंगेज होना पड़ेगा, आपकी बॉडी को कंप्लीटली उसमें एंगेज होना पड़ेगा, कंप्लीटली उसमें इमर्स होना पड़ेगा उस चीज को सीखने के लिए, उस चीज को समझने के लिए। तो वट एवर न्यू स्किल, वट एवर न्यू हॉबी यू वांट टू लर्न, जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व है, जिसमें आपका थॉट्स इन्वॉल्व है, जिसमें आपका कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व है, दैट will help you to distract yourself, to paralyze your thoughts for whatever amount of time, and that is needed. You will need a healthy distraction. जैसे समझ लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कभी knitting नहीं की है,
वो जो क्रोशिया होता है ना, मम्मी जो स्वेटर वगैरह बनाती है एग्जाम्पल, अब मैंने लाइफ में कभी वो नहीं किया, मुझे तो ये भी नहीं पता उसको पकड़ते कैसे। तो अगर मैं वो चीज़ नहीं सीखने जाऊंगी तब मुझे सब कुछ स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा, और मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस चीज़ के ऊपर होगा कि यार इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे करते हैं, अच्छा ठीक है मैं करूंगी। तो जो शुरू का 1 महीना होगा वो मुझे सीखने में चला जाएगा, और जैसे ही मैं सीखने लग जाऊंगी या जो भी है, वो 1 महीना जब मैं उसके अंदर कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाऊंगी और मैं अपने आप को दिन में 2-3 घंटे दूंगी कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है, आई विल एंजॉय माई सेल्फ। मैं फिजिकली उसी चीज़ के अंदर होंगी, मैं मेंटली भी उसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड होंगी, एंड इट विल स्लोली एंड स्टेडीली कीप माई थॉट्स अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। बट अब इन चीज़ों में क्या होता है कि जैसे जैसे यू गेट अडेप्टेड, जैसे जैसे आप वो स्किल को अडेप्ट करने लग जाते हो, जैसे जैसे आप वो चीज़ सीखने लग जाते हो, जैसे कि कुकिंग, अगर आपको कुकिंग का शौक है तो अब वो चीज़ मैकेनिकल हो गई, आपकी बॉडी को पता है, आपके दिमाग को पता है, सब कुछ पता है, तो आप कुकिंग करते करते भी सोचने लग जाओगे। तो आपको कोई ऐसी चीज़ सीखनी है जो आपने पहले कभी नहीं की है, ठीक है, आपके लिए कंप्लीटली न्यू है। जब न्यू चीज़ होगी तब आपके दिमाग को उसमें कंप्लीटली फोकस करना पड़ेगा। सो यू हैव टू फाइंड अ न्यू हॉबी, मे बी पेंटिंग, अगर आपने कभी लाइफ में पेंट नहीं किया है तो गेट अ ब्रश एंड स्टार्ट पेंटिंग, सो दैट यू नो योर ब्रेन इज कम्प्लीटली इनटू इट, योर बॉडी इज कम्प्लीटली इनटू इट। अगर आपने स्विमिंग कभी नहीं सीखी है तो ट्राई स्विमिंग, क्योंकि उसमें आपका फोकस कम्प्लीटली डूबना नहीं है और स्विमिंग करना है और एक नई चीज़ सीखना है, एक नया स्किल सीखना है। अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है तो जिम में जाके कंप्लीट फोकस होता है कि ये वेट कैसे उठाना है, ये फॉर्म कैसे करेक्ट करना है, तो उतने टाइम के लिए आपके थॉट्स कंप्लीटली उस चीज़ पे फोकस होते हैं। सो get a new skill, build a new hobby, all of that is a step towards yourself. एक तो आपको एक नई स्किल की कॉन्फिडेंस मिलेगी, आप बाहर जाके बता सकते हो कि ये मैंने नया स्किल सीखा है। You will feel good about yourself that I've done something productive, I've learned something new, rather than sitting and rotting, rather than एक ही बेड पे बैठ के वही चीज़ करते रहो और अपना टाइम जो आप उसी थॉट्स और उसी मेमोरीज को जो आप देते जा रहे हो, rather than wrapping that chapter and moving on, जब आप वहीं पे हो, यू डोंट फील, सी द थिंग इज कि मूविंग ऑन इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप उन्हीं मेमोरीज में गोल गोल घूम रहे होते हो ना, आपको पता है कि यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम इन लाइफ। आपको भी पता है कि आई एम नॉट डूइंग थिंग्स फॉर माई सेल्फ, आई नीड टू डू थिंग्स फॉर माई सेल्फ, इसीलिए यू फीलिंग बैड। इफ इट वॉज गुड, अगर वो चीज़ अच्छी होती ना तो आपको बुरा नहीं लगता कि हाँ चलो उन्हीं मेमोरीज में जीते हैं, उन्हीं मेमोरीज में अब जिंदगी निकाल लेंगे, क्योंकि अच्छा है, प्रोडक्टिव है वो चीज़। आपको भी पता है कि वो चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है, वो चीज़ आपके लिए फायदेमंद नहीं है, वो चीज़ आपको वहीं पे बंद करके रख देगी, आपको ग्रो नहीं होने दे रही है। हम सब ग्रो होना चाहते हैं, इन लव, इन लाइफ, इन वर्क, इन रिलेशनशिप्स, इन फाइनेंसेस, वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू गेट मोर ऑफ इट। तो इसीलिए आपको वो हर्ट हो रहा है क्योंकि आप ग्रो नहीं हो रहे हो। तो इवन द स्लाइटेस्ट ग्रोथ दैट यू विल फील इन टर्म्स ऑफ अ न्यू स्किल, इन टर्म्स ऑफ अ न्यू हॉबी, इन टर्म्स ऑफ अ न्यू समथिंग एडवेंचरस फॉर योरसेल्फ, इट विल फील गुड। नंबर 3, स्टॉप लिसनिंग टू सैड म्यूजिक। अब जितना मर्जी आपको लगे कि यार बॉलीवुड के सैड गाने और ये वो सब, मतलब वो एक मीठा मीठा दर्द होता है, यू नो, इट पुल्स यू डाउन, एंड आपके जितने भी थॉट्स होते हैं उनको वैलिडेट करता है। वो जो इमोशंस आप फील कर रहे हो उसको 10 टाइम्स और फील करवाता है आपको। मतलब ऑलरेडी चल रहा है दिमाग में, ऑलरेडी नेगेटिविटी चल रही है दिमाग में, ऑलरेडी इमोशनल थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, ऑलरेडी वो जो इमोशंस है वो क्रैश हो रहे हैं, ऑलरेडी आप खड्डे में हो। अब आप इमोशनल गाने सुन के, सैड गाने सुन के अपने लिए लिटरली और एक कुआं बनाते जा रहे हो कि मैं और डीप जाना चाहता हूँ। आप उसमें से निकल नहीं रहे, आप उन्हीं थॉट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मल्टीप्लाई भी ऐसे रेट पे कर रहे हो कि मतलब वो फिर इतना बड़ा बन जाता है कि नाउ यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अब अगर उस गाने में ऐसा होगा कि यार मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तो देन यू विल गो बैक, बिकॉज देन यू विल बी लाइक हाँ यार पीछे चला जाता हूँ। अगर उस गाने में लिखा होगा कि यार मैं तेरे लिए शहर छोड़ के आ जाता हूँ या जो भी है, तो यू विल डू दैट ऑल्सो, बिकॉज दैट सॉन्ग विल वैलिडेट ऑल द इमोशंस दैट यू आर फीलिंग, एंड यू नो इट इन योर हार्ट कि वो आपके लिए सही नहीं है। आप जानते हो कि वो आपके लिए सही नहीं है, बट आप फिर भी वो चीज़ करोगे। तो जितनी बार आप करोगे उतना उतना आप टाइम अपना निकालते जा रहे हो, उतना उतना आपको भी पता है कि आपको करना वही चीज़ है, आपको आना अपने पास ही है वापस। तो आप कब आना चाहते हो, कब डिसाइड करते हो कि हाँ बस अब ये गाने बंद, वो आपके ऊपर है। यू नो, अब अगर आप वो 6 महीने बाद आपको चमके कि हाँ नहीं भाई बस अब मूव ऑन करने का टाइम हो गया है, दैट इज ओके। अगर आपको 10 दिन में लग रहा है कि नहीं भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है, मूव ऑन करना है, दैट इज ऑल्सो अप टू यू, बट वो कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। बट सैड गानों में तो आपको कुछ ग्रोथ नहीं मिलने वाली, सैड गानों में आपको कोई मूव ऑन नहीं मिलने वाला। सैड गाने आपको सिर्फ वैलिडेट करने वाले हैं कि आप सैड हो, कि आपका ब्रेकअप हुआ है, कि
आप डिप्रेस्ड हो, हाँ तो वो तो पता ही था ना, ऐसा कुछ नया तो नहीं पता चल रहा है वो गाने सुन के, पता ही है कि हाँ हम सैड हैं, हम हार्ट ब्रोकन हैं और हमें हार्ट ब्रोकन नहीं होना है, मैं उस फीलिंग से निकलना चाहती हूँ बस। तो नाउ यू हैव टू चेंज द सॉन्ग्स, यू हैव टू चेंज व्हाट यू आर लिसनिंग टू, यू हैव टू चेंज द कंटेंट, यू हैव टू चेंज द एनवायरनमेंट, यू हैव टू बी लाइक बस बस हो गया अभी, चलो हटाओ, नई चीजें डालो। उतना कॉन्शियसली एफर्ट अपनी तरफ लेना पड़ेगा। यू हैव टू लव योरसेल्फ। इफ यू डोंट लव योरसेल्फ देन आप 10 साल बाद भी यही सेम चीज बोलोगे कि यार वो एक ब्रेकअप हुआ था मेरा बचपन में सेकंड स्टैंडर्ड में और अब तक मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। नोबडी केयर्स, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, नोबडी केयर्स। आपके दोस्त भी शायद 10 दिन तक आपको हाँ हाँ सुनेंगे, 1 साल तक सुनेंगे, उसके आगे नोबडी केयर्स। उसके आगे ना वो लोग सब यही बोलने वाले, यार 1 साल हो गया ये भाई, ही इज नॉट एबल टू मूव ऑन। जस्ट मूव ऑन ब्रो, बिकॉज यू हैव टू मूव ऑन। That is your responsibility towards yourself. Stop listening to sad songs, trust me. You know you're sad. You don't need to validate your sadness with these songs. Okay, point number 4. Build a routine. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, बहुत मतलब कि यही खाना है वो ही करना है, नहीं। Get up from the bed, go brush your teeth, take a shower, do a little bit of work, sleep on time, काम करो, जो भी काम है करो, हैव दैट रूटीन। डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ कि नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का, ठीक है शुरू में नहीं करता है, ओके अलाउ योर सेल्फ, बट आस्क योर सेल्फ कब तक, कभी तो करना पड़ेगा ना, कभी तो एक रूटीन में आना पड़ेगा। एंड रूटीन को ना जितना सिंपल और मैकेनिकल रखोगे, आई एम यूजिंग द वर्ड मैकेनिकल बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू द मोशंस। एक पॉइंट पे ना लाइफ में आके रूटीन एक ऐसा सहारा बन जाता है कि यार लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है तो भी रूटीन चल रही है, लाइफ में कुछ खराब चल रहा है तो भी रूटीन चल रही है। रूटीन बिकम्स योर वॉकिंग स्टिक, इररिस्पेक्टिव लाइफ में अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, रूटीन रहनी चाहिए। रूटीन से ना आदमी के पास एक सेफ स्पेस होती है। कुछ भी हो जाए आई नो माई रूटीन, कुछ भी हो जाए आई नो व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, आई नो कि मुझे कल क्या करना है, आई नो मुझे दोपहर को क्या करना है, आई नो मुझे ये क्या करना है। इससे मुझे सेफ फील होता है, इससे मुझे पता चलता है कि हाँ यार आई एम स्टिल माई पर्सन। ऐसा नहीं है कि मैं बिखर गया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ था ही नहीं टू कम बैक टू, मुझे पता ही नहीं कि मैं हूँ कौन, मेरा दिन कैसा है, मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या पसंद है, मेरे क्या शौक है या मैं कौन हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो देन नाउ यू हैव टू बिल्ड इट एंड गोइंग थ्रू द मोशंस। जितने आप रिपीट करते जाओगे, जितना आप वो सेम रूटीन बिल्ड करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग ओवर इट। यू हैव टू गो थ्रू द मोशंस। अनफॉर्चुनेटली इट इज मैकेनिकल, इट इज सैड, साउंड करेगा कि यार शिट यार कितना डिप्रेसिंग है, बट वही है और कुछ है नहीं। अडल्ट लाइफ में अगर तुम्हारे पास रूटीन नहीं है ना तो तुम बिखर जाओगे। एंड लाइफ में आगे ना बहुत कुछ आने वाला है। हार्ट ब्रेक तो चलो अभी ये इस एज की प्रॉब्लम्स है ना, आगे तो और भी प्रॉब्लम्स है, और उन सब प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका यही है टू कम होम टू योर सेल्फ। एंड वो होम टू योर सेल्फ का एक बड़ा पार्ट होता है रूटीन। अपना स्ट्रक्चर पकड़ के चलना, अपने आप को पकड़ के चलना, अपना ही खुद का सहारा बनना। वो सहारा कैसे बनेगा? बाय नोइंग व्हाट यू आर डूइंग टुडे, बाय हैविंग अ प्लान टू योर डे। पड़े रहने से तुम्हें भी पता है कि वो इट्स नॉट हेल्पिंग यू, इट इज टेलिंग यू दैट यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, दैट देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, दैट यू डोंट नो हु यू आर, दैट तुम्हारे लिए कुछ भी और इंपॉर्टेंट था ही नहीं लाइफ में, सिर्फ ये पर्सन ही इंपॉर्टेंट था, तो अब कुछ है ही नहीं ना, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। बट व्हेन यू हैव अ रूटीन यू नो दैट ओके यार ये चीजें भी हैं मेरे पास इंपॉर्टेंट लाइफ में, मेरे लिए मेरा वर्कआउट भी है इंपॉर्टेंट, तो चलो सब कुछ नहीं गया मेरा, मेरी लाइफ से इस इंसान ने सब कुछ नहीं ले लिया। I still have some parts of me. I still have those parts that I can take my confidence back from. I can take my love back from. I can pour back into myself. I can become my own person again. I can still be like हाँ यार सब कुछ नहीं गया है, हम अभी भी खड़े हैं। और अगर आप नहीं हो खड़े, अगर आपके पास नहीं है रूटीन, now it's time to build। एक चीज से शुरू करो, चलो टाइम पे सोने से शुरू कर दो, धीरे धीरे टाइम पे सोना शुरू कर दिया, ठीक है, टाइम पे उठना शुरू कर दिया, बस उसके बाद में नॉर्मल अपने काम पे फोकस करने लग गए, ठीक है, चलो एक नई स्किल ऐड कर ली, चलो एक कुछ नया सीखना शुरू कर दिया, ठीक है, गुड, चलो सैड सॉन्ग्स की जगह कुछ अच्छा सुन लिया, गुड। नाउ यू आर लिटरली बिकमिंग योर पर्सन, नाउ यू आर लिटरली बिकमिंग एंड शेपिंग योर सेल्फ कि चलो सब कुछ नहीं गया है मुझसे, आई स्टिल एम समथिंग एंड समवन वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिल्डिंग अ रूटीन विल सेव यू, लिटरली सेव यू। एंड तुमको कोई रिजिड रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बहुत प्रोडक्टिविटी और बहुत ही ऐसे वो सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली रूटीन में आने की ज़रूरत नहीं है। टेक इट ईजी, टेक इट स्लो, एन्जॉय इट, बिल्ड इट ग्रेजुअली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में तुम पूरी रूटीन बना लोगे, नहीं नहीं नहीं, तुम ट्राई करोगे फिर तुम गिरोगे, फिर तुम ट्राई करोगे फिर तुम गिरोगे, फिर तुम ट्राई करोगे फिर तुम गिरोगे, बट धीरे 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 वो एक ग्राफ ऐसा है ना कि वो अपवर्ड ग्राफ है, थोड़ा ऊपर नीचे है पर वो इवेंचुअली वो ऊपर ही जाएगा। एंड जब तुम रूटीन नहीं बनाओगे ना तो वो ग्राफ लो ही है, वो नीचे ही जाएगा, वो ऊपर जाने का उसमें कोई स्कोप ही नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है अपने लिए, जब तुम अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, जब तुम सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को फीड कर रहे हो बैठे बैठे पूरा दिन, तो तुम वो नीचे ही जाओगे ना। अपवर्ड जाने का उसमें कोई स्कोप ही नहीं है। उसमें क्या चेंज हो जाएगा सडनली? कुछ नहीं। सडनली तो भगवान आके तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज करने वाले हैं, करना तो पड़ेगा। दैट्स अ चॉइस यू विल बी मेकिंग। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, बिलीव इन समथिंग बिगर देन योर सेल्फ। यू नो, ये मुझे लेट समझ में आया, बट चलो जैसे समझ में आया
पता है जब टफ टाइम्स आते हैं ना लाइफ में, तभी समझ में आता है कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं। एज ह्यूमंस हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ वो एक्शन है जहाँ तक हम कुछ कर सकते हैं। आगे उसका क्या मिलने वाला है हमको, वो हमारे हाथ में नहीं है। ये मतलब रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, ये लाइफ में ये करियर चलेगा नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता। तो व्हेन यू स्टार्ट सरेंडरिंग एंड व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन समथिंग बिगर देन योरसेल्फ, यू लेट गो एंड यू ट्रस्ट दैट आई एम टेकन केयर ऑफ, दैट जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। ये पूरी दुनिया चल रही है किसी के भरोसे पे, ये पूरी दुनिया कोई चला रहा है, ये पूरी दुनिया किसी ने बनाई है, मुझे भी किसी ने बनाया है, मेरी लाइफ भी किसी ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी है। अगर मैं लिख रहा होता तो मैं तो बहुत अच्छा लिखता, मैं तो कभी ये प्रॉब्लम लाता ही नहीं, मैं तो हैप्पीली एवर आफ्टर लिखता, हमेशा पैदा होने से लेके एंड तक परफेक्ट। पर अगर नहीं है तो उसका मतलब मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब कोई और लिख रहा है, तो उसका मतलब ये भी एक पार्ट ऑफ द प्लान था। जब लोएस्ट पॉइंट होता है ना और तुम्हें दिखेगा कि यार कोई आसपास कोई हेल्प नहीं कर पाएगा तुमको, वो जो पेन है ना, नो अमाउंट ऑफ मनी, अगर मनी वॉज द ट्रूथ and money could fix everything, so money would be able to fix that pain that you feel in your heartbreak also, but it can't. No amount of money can take away that pain that you will feel. No amount of money will buy you that true friendship that you need. If money was the truth, right? लोग जो अमीर से अमीर है वो डिप्रेशन में मर नहीं रहे होते, तो definitely money is not the truth. तो something, there is some truth, right? तो what is the truth? Ask yourself, कौन है तुम्हारे साथ में उस टाइम पे जब तुम पेन में होते हो? किसकी तरफ देखते हो तुम? किसकी तरफ वापस जाते हो तुम? दोस्त कितना दिन साथ देंगे, पेरेंट्स कब तक साथ देंगे, पार्टनर आ भी गया तो वो क्या क्या चीज़ें हैंडल कर लेगा, पैसे हर चीज़ नहीं दे सकते। तो दिस इज द टाइम when you start trusting and when you start believing and asking the real questions and asking what is the truth, क्योंकि कोई एक ऐसा ट्रूथ भी है ना जो तुम्हारे पैदा होने से पहले से चल रहा है और आगे भी चलेगा, एंड इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। सो व्हाई नॉट टेक द टाइम? हर चीज़ हम सुनते हैं, देखते हैं, दुनिया के तरह तरह के कंटेंट देखते हैं, मेरा कंटेंट सुन रहे हो, दुनिया का कंटेंट सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एक बार एक ऐसा कंटेंट भी तो सुन लो या देख लो जो युगों युगों से ट्रू है। रीड द बाइबल, रीड द कुरान, रीड द गीता, रीड गुरु ग्रंथ साहब, रीड ना, जो भी स्क्रिप्चर में आप मानते हो, जो भी चीज़ में आप मानते हो, रीड करो ना। सब में एक ही चीज़ लिखी हुई है, सब में कर्म ही लिखे हुए हैं, सब में इंटेंशन ही नहीं, सब में यही लिखा हुआ है कि भाई तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो, एंड जब तुम्हारा टाइम आएगा तब आएगा। सब में एक ही चीज़ लिखी हुई है ना, तो पढ़ो ना जिस चीज़ को तुम्हें पढ़ना चाहिए, इस टाइम पे ही तो पढ़ना चाहिए। मे बी यू विल फाइंड समथिंग बिगर देन योर सेल्फ, मे बी यू विल फाइंड समथिंग टू होल्ड ऑन टू, मे बी इट विल हेल्प यू आउट ऑफ इट। क्योंकि लोगों को तो कितना ही पता है, और अगर पता भी है ना तो वो उतना ही पता है जितना भगवान उनके दिमाग में डाल रहे हैं। मुझे भी उतना ही पता है जितना मेरे भगवान ने मेरे दिमाग में थोड़ा सा डाला हुआ है। सब कुछ तो किसी को नहीं पता, बट बहुत कुछ तुम्हें पता चल जाएगा उस गाइड से जो हमारे लिए दी हुई है। इट्स अ गाइड टू लिविंग लाइफ। सो इफ़ यू आर इन टफ टाइम्स, एक बार वो खोल के पढ़ लेते हैं ना, एक बार देख लेते हैं ना कि वहाँ पे भी क्या लिखा है, फिर हम रिजेक्ट कर देंगे, चलो रिजेक्ट कर देंगे, मैं नहीं मानती, ठीक है मत मानो। एक बार पढ़ के देख लो ना, क्या ही हो जाएगा। एक बार सुन के देख लो, क्या ही हो जाएगा। 1 घंटा चला जाएगा, 2 घंटा चला जाएगा, बंद कर देना, क्या हो गया। अगर कुछ जाएगा ही दिमाग में तो कुछ अच्छा जाएगा, पर एक बार एफर्ट तो लो जानने के लिए कि क्या लिखा है। प्रॉबेबली इस टाइम पे तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेट होगा। ट्राई बिलीविंग इन समथिंग बिगर देन यू एंड प्रॉबली यू विल स्टार्ट सीइंग मैजिक एवरीवेयर एंड यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट ठीक है, एवरीथिंग इज हैपनिंग यार, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मुझे थोड़ी सब कुछ पता है, मैं थोड़ी सब कुछ सही कर सकता हूँ। सो और अगर तुम्हें लग रहा होगा ना यार अगर भगवान होते तो मेरे साथ बुरा नहीं हो रहा होता, सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ी हो रहा है। एज ह्यूमन बींग्स एंड नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, एज एनिमल्स, प्लांट्स, वी आर लिविंग, सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा नहीं हो रहा है। जो भी इस धरती पे आया है, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बींग्स, फिशेस, जो भी उन सब के साथ अपने अपने हिसाब से ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस हो रहे हैं। वी आर लिविंग इन डुअलिटी, गुड बैड दोनों है, डे नाइट दोनों है। वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ इट, वी कांट डू एनीथिंग। दिस इज व्हाई यू नीड टू नो that we as humans don't control our life. This is why we need to understand that we can only do so much, we can only try so much. तो अगर हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं, उसके आगे हमारे कंट्रोल नहीं है और किसी और के हाथ में, तो वो जो है जिसके हाथ में है तो वो हमसे बहुत बड़ा होगा। So to believe in that higher power, you need to know that higher power. To believe or to put your faith and control, जो हमें लगता है हम कंट्रोल कर रहे हैं और अभी हमको किसी और को कंट्रोल देना पड़ेगा। You need to know what you're giving your control to. Who are you giving your control to? तो उसको जानना पड़ेगा ना, और वो जानने के लिए तो तुमको वो बुक पढ़नी पड़ेगी। जो लोग बोलते हैं इतने सदियों से बोलते हैं कि यार सब छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, पर कैसे छोड़ दूँ मैं, मुझे तो जानना ही नहीं, पता ही नहीं है भगवान के हाथ में क्या है। तो लेट्स फाइंड आउट एंड इट इज़ गिवन, सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स रीड, लेट्स कीप आवर हार्ट्स ओपन एंड मे बी यू विल फाइंड आउट समथिंग मोर देन यू एक्सपेक्ट, हू नोज। सो अगर आप जेन्युइनली चाहते हो ना दैट यू मूव ऑन फ्रॉम अ ब्रेकअप, that you move on from this person, that you move home to yourself, then these are some of the steps that has worked for me and they are tried and tested.
एंड देव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने रिसेंटली अपने ऊपर अप्लाई किया है. एंड आई नो इट्स नॉट ईजी, स्पेशली इफ इट्स योर फर्स्ट हार्ट ब्रेक. ये इतनी जल्दी तो आपको समझ नहीं आने वाला. एंड दैट्स ओके. गो राउंड एंड राउंड टिल द टाइम इट्स योर टाइम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हाँ भाई जो मर्जी हो जाए, करना तो यही है, जितना भी मैं टाइम दे दूँ. हार्ट ब्रेक्स आर नेवर ईजी. हार्ट ब्रेक्स आर पेनफुल, बट sooner or later you will have to find home to yourself, right? And these are some of the things jo they will help. So let me know which one out of these do you think you want to try first, and let me know how it goes. Just remember that you are not the only one. Just remember that heartbreaks are not easy. You are not the only one, and you will get out of it. Time heals a lot of things. ठीक है. टाइम का रोल जो है ना हमारी लाइफ में वो बहुत बड़ा है. हम उस चीज़ को ज़्यादा सोचते नहीं कि नहीं यार, हमें लगता है बस यही मोमेंट है जो है. ऐसा नहीं है. टाइम दो उस चीज़ को और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा when you're out of it, but in that time make sure that you're using that time to come home to yourself.